नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि युवाओं के बीच किसकी गूंज है, कौन असरदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नेता विपक्ष राहुल गांधी। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पहुंचे, युवाओं को मैसेज दिया, संदेश दिया, जीवन के ऊंच नीच को लेकर बड़ी बातें की और उन्होंने कहा कि जीवन की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखें ताकि सफल इंसान बने। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की है। प्रयागराज पहुंच गए। अब से थोड़ी देर बाद उनका कार्यक्रम है छात्रों की गूंज। एक सर्वे है जो बता रहा है कि लोकप्रिय है प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के बीच में। तो सवाल यह उठता है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा असरदार है, छात्रों की गूंज का कितना असर है, तो कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हो जेन जी से डायरेक्ट संवाद करेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान भी राहुल गांधी जेन जी के साथ आवाज उठाते दिखे थे, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट से दूरी बनाई। फोन पर बेशक बात की, लेकिन छात्रों के बीच जाने तक नौबत नहीं आई। बता दिया जा रहा है कि जो है सो सीएम साहब से बात नहीं होगी, उनके मंत्रियों से बात होगी। मैं सीएम साहब को कहना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ये आंदोलन को और लंबा करना चाह रहे हैं। आपसे मैं पहले भी बोला था, आप ही के चैनल पे बोला था कि सीएम साहब आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वो भी उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात करना चाहते हैं। रांची में बातचीत का दौर भले शुरू हुआ, लेकिन पहला दौर बेनतीजा रहा। छात्रों का कहना है उनकी शर्तों पर बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी के जेन जी कनेक्ट की कोशिश पर उनकी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर ने सवाल उठा दिए। Issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things. And that didn't resonate. Sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? तो क्या थरूर की बातों का ये मतलब कि राहुल की गूंज का युवा पीढ़ी पर असर नहीं? राहुल गांधी जेन जी को कितना अपने पाले में कर पाएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन उनके अपने ही साथी ने रुझान बताना शुरू कर दिया। अब जब राहुल गांधी का ये वाला फंडा काम करता नहीं दिखा, तो प्रयागराज जाने से पहले कल E20 वाला राग छेड़ दिया। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। We're going to take it up in a massive way because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives and literally is stealing directly from them. इस वीडियो में मजे की बात यह है कि जो गाड़ी दिखाई दे रही है उसके फ्यूल कैप पर E20 लिखा है, मतलब कि ये कार इस फ्यूल के लिए कॉम्पिटेंट है। बीजेपी पूछ रही, फेक नैरेटिव फैलाने के पीछे मकसद क्या है? क्या जेनजी वाला प्लान फेल हो गया तो ये दूसरा मुद्दा निकाल लिया। राहुल गांधी के इस नैरेटिव पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। देखिए, राहुल गांधी मुद्दा विहीन है। जब उनको लगा कि पेपर लीक के मामले में एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी आकर प्रदर्शन कर रही थी, तब उनको लगा कि वो भी कुछ करें। उसके बाद उनको लग रहा है कि उनके मुद्दे की हवा निकाल दी सरकार ने, तब वो इथेनॉल पे, मिक्सिंग पे, जो E20 पे राजनीति कर रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सियासत में नफा कमाने की कोशिश राहुल गांधी की ये नाकाफी साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छात्रों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सवाल है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन करते दिखे, प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने झारखंड से दूरी क्यों बनाई? क्या यूपी का 27 चुनाव और 29 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के टारगेट पर है? जब जेनजी सबसे बड़ा वोटर कम्युनिटी बनकर सामने आ जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिए किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रमेश वास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, कुशाग्र सक्सेना कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुशाग्र, आपसे शुरू करता हूं। तो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में प्रयागराज में शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक आईना दिखाया है शशि थरूर ने
और उन्होंने कहा है कि यह ज्यादा असरदार नहीं है, शायद इसीलिए बैकअप प्लान E20 का। देखिए, ये कहना कि बैकअप प्लान और ये कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है, ये मेरे ख्याल से सरासर बेईमानी होगी उस लोकतंत्र के खिलाफ जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए, मुद्दा उठ रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, E20 पे कर रहे हैं, छात्रों पे कर रहे हैं। विपक्ष क्या भजिए तलने आया हुआ है क्या देश के अंदर? राजनीति नहीं कर रहे हैं, जननीति कर रहे हैं। और जनता की आवाज को उठाना, लगातार छात्रों की आवाज को उठाना, वो विपक्ष का दायित्व है। और नेता प्रतिपक्ष होने के तहत राहुल गांधी अपना काम और अपना दायित्व पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। बात होती है छात्रों की। देखिए, क्यों ये मुद्दा उठा आज की डेट में? देखिए, आपके भी बच्चे हैं, हम सब, मैं युवा हूं, मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते अगर अपनी बात छोड़ भी दूं, लगातार पेपर लीक, लगातार अपॉर्चुनिटीज से परहेज रखना, लगातार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां दुनिया बात कर रही है वहां हमेशा हर बात पे मंदिर, मस्जिद, धर्म से राजनीति को जोड़ देना, जब देश का प्रधानमंत्री चुनावी कैंपेन में भैंस चुरा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। तो वहां से सोचिए कि इस देश की सरकार जो है, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार है, भारत औसतन सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में, और 2019 से लेकर आज तक जो बेरोजगारी लगातार बनी हुई है, जो हर 3 में से एक दूसरा युवा आज की डेट में मेरे देश का बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन है। और ये 2018 से लगातार राहुल गांधी पेपर लीक की बात संसद में भी उठा रहे हैं, वन ऑन वन यूथ के साथ इंटरैक्शंस में भी उठा रहे हैं। कुशाग्र, आपने करीब 1.5 मिनट के आसपास बोला। मेरे भाई, अभी तो बीजेपी ने बोला नहीं है और मैंने ये सवाल उठाया नहीं कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विपक्ष भजिया तलने के लिए नहीं है, मुद्दे होंगे तो मुद्दा उठाएगा, भले कोई उसको कहे कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपके इस तर्क से सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आप लोगों ने पेपर लीक का मुद्दा पहले उठाया सीजेपी से, जो शशि थरूर ने कहा। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह था कि वजह क्या रही कि आप चूक गए, वजह क्या रही कि आप असरदार नहीं हो पाए? मेरा यह सवाल था जो आपके सांसद शशि थरूर कह रहे हैं कि यह हमको चिंतन करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं क्यों यह सवाल उठा। कुशाग्र, सुन लीजिए जी। राहुल गांधी को आज प्रयागराज में उनका कार्यक्रम है, कल उन्होंने वीडियो जारी किया और E20 पर वीडियो जारी कर रहे हैं। भाई, कल आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उससे पहले आप बता रहे हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो आपको खुद यह लग रहा है कि हम ज्यादा असरदार नहीं हो पाए, इसलिए यह सवाल उठ गया, ऊपर से शशि थरूर का बयान आ गया। राकेश जी, सबसे पहली बात, E20 का मुद्दा भी राहुल जी ने 2020 से उठा रखा है, जब राहुल जी ने ये ट्वीट करा था और जानकारी दी थी कि राइस प्रोडक्शन हमारा जो सरप्लस में जा रहा है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जिस तरीके से यूज होगा वो देश के लिए आने में खतरा है। और अगर अभी आप देखेंगे, FCI की रिपोर्ट थी, FCI ने 40% MSP से कम राइस प्रोडक्शन को इथेनॉल कंपनी, मेरे भाई मैं आऊंगा, कुशाग्र मेरे भाई मैं आऊंगा, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन ही रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, गंभीरता की बातचीत है। आप जरा वो वीडियो डालिए जो बीजेपी ने पोस्ट किया है। मैं कुशाग्र, जरा वो वीडियो डालिए। और क्यों मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि बीजेपी ने पोस्ट किया, ये ओरिजिनल वीडियो में भी है। गंभीरता की क्यों बातचीत हो रही है? शायद शशि थरूर के कहने का मतलब होगा कि हम गंभीर नहीं। भाई, आप कार वो लेकर आ रहे हैं E20 पर, जो कार खुद E20 के लिए बनी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों लेकर आ रहे हैं सर, आप मौका तो दीजिए, 10 सेकंड में बता दूंगा क्यों राहुल जी ने। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए, सबसे पहली बात, E20 का मुद्दा उठाने की क्यों जरूरत है? लगातार E20 का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि मेरे देश का एक मिडिल क्लास वर्ग पूरी तरीके से परेशान है और संसद के पटल पे सरकार झूठ बोल रही है, तभी नितिन गडकरी को अपने बयानों में बदलाव लाना पड़ा। आपने बोला राहुल जी ने E20 कंपैटिबल वाहन दिखाया, काफी रिपोर्ट्स निकली, सीमा की रिपोर्ट आई और उसको अभी से विड्रॉ कर दिया गया। उसमें सीधा यह था कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को भी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल भी जो है वो कंटेमिनेटेड आ रहा है, और उसका कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन राहुल जी जो उठा रहे हैं वो ये उठाना चाह रहे हैं कि जो स्टोरेज टैंक्स की फैसिलिटीज हमारे देश में है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एक करके कुशाग्र एक एक करके मैं E20 आपने जिक्र चुकी छेड़ दिया, तो इसलिए मैं आ गया। ये दूसरा सवाल मैं करने वाला था, पहले वो यूथ वाले पर रह लेते, फिर E20 पर आएंगे, इसी डिबेट में आएंगे। मैं तो आपको गंभीरता की बात कर रहा हूं राकेश जी। नहीं सर, हर मुद्दे की गंभीरता बहुत जरूरी है देश के लिए। नहीं, ठीक है, हर मुद्दे की गंभीरता, फिर वही बात है, मैं मुद्दा उठाने पर नहीं, कुशाग्र, मुद्दा उठाने पर सवाल नहीं है, सवाल फिर उसी जगह पर आकर टिक जाता है कि आप कितने असरदार। आरपी सिंह असरदार है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, संसद में लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गाया, छात्रों ने करवाया सर, छात्रों ने करवाया, आंदोलन की वजह से हुआ। संसद में पॉलिटिकली जो विपक्ष का दायित्व है वो राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने जमकर उठाया, प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। जो प्रधानमंत्री देश में होते हुए संसद में नहीं आएंगे, मैं आगे बढ़ता हूं, कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं।
अगर संसद में हंगामा करके इस्तीफा आप लोग ले सकते थे तो 12 साल में आप छोड़ते नहीं, इस्तीफा ले चुके होते। नहीं, लेकिन बात छात्र है सड़क पर छात्रों उतरे की और आवाज छात्रों से ने उठन इस्तीफा लिया। दिलाने की। तो ये मत कहिए कि देखिए, हमने संसद में हंगामा करके इस्तीफा ले लिया। हमने पिछले 10 हंगामा दिन नहीं से करा। हंगामा हो ही रहा है। ले लीजिए नहीं, दूसरा राकेश जी, इस्तीफा, हमने मांग ही रहे हैं हंगामा आप लोग। नहीं करा। नहीं नहीं ठीक है, राकेश जी, आरपी हमने सिंह, तो दायित्व, आरपी हमने तो सिंह, मैं basic आता हूं structural- कुशाग्र में आता हूं, होल्ड ऑन। आप मुझे 10 सेकंड तो दीजिए, मैं कह रहा हूं भाई structural पिछले reform की 4-5 बात मिनट से है, आपके पास हूं कुशाग्र। 10 मिनट में से पिछले 6 5 मिनट से आपके पास हूं और 2 से 2.5 मिनट आपने अनइंटरप्टेड बोला है। आरपी सिंह, इनकी तसल्ली होने दो, इनको बोलने दो, 10 सेकंड और बोलने दो, इनकी तसल्ली हो जाए। कल इन्हीं तो कहेंगे कि ये देखो जी गोदी मीडिया आपको बोल देंगे। बोलने दो इनको, कृपा करके नहीं, बोलने दो। ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप ये तो लोग नहीं कुशाग्र बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आरपी सिंह ऐसा तंज नहीं। कुशाग्र बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री हमारे संसद से नदारत है। कुशाग्र बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कुशाग्र मैं आ रहा हूं, मेरे भाई मैं आ रहा हूं, कुशाग्र मेरे भाई मैं आ रहा हूं। आप अच्छे व्यक्ति हैं। आरपी सिंह को छोड़िए। आरपी सिंह जैसे आप अपनी पार्टी का पक्ष रहे हैं, आरपी सिंह भी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आरपी सिंह मीडिया को ना गलत बोले ना। नहीं, मैंने तो कहा भैया 10 सेकंड दे दो। मैं तो कह रहा हूं मेरे 10 सेकंड काट कर आपको दे दो, नहीं तो कल आप पे आरोप लगेंगे। के लिए है नहीं सर। इसलिए कहा मैंने, आपसे कोई नाराजगी थोड़ा भाई। ये तो नहीं, मैं यही तो तो हम कहते हैं आपको डिबेट करो, आप नहीं, डिबेट मैं करते तो नहीं। कह रहा हूं। आप चलिए आरपी सिंह सवाल मूल बनाइए। मुद्दा- आप लोग कह रहे हैं राहुल पहले गांधी तो- दिखावा कर रहे हैं, क्यों भाई? नहीं हाँ, एक जेटली साहब ने एक बार एक शब्द यूज किया था, उसको कहते थे रेंट ए कॉज। रेंट ए कॉज राहुल गांधी हमेशा ही करते हैं। अपनी तरफ से कुछ होता है नहीं, कुछ और चल रहा है, उस पर पीकी राइड करने की कोशिश करते हैं, उस पर घोड़ी बनकर चढ़कर उस पर कोशिश करते हैं कि मैं इसका लाभ ले लूंगा, राजनीतिक लाभ ले लूंगा। देश की जनता समझदार है, देश के युवा समझदार है। 21 दिन तक राहुल गांधी विदेश थे, जब तक यहाँ पर युवा धरने पर बैठे थे। जंतर मंतर जाने की फुर्सत तक नहीं निकली। मतलब ये नहीं कि मैं जंतर मंतर रहूं, अपने आप को अलग से दिखाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पे चले गए। वहां जाकर कॉल दी, याद है, सब लोग आ जाओ, सारी दिल्ली के लोग आ जाओ, सारी दुनिया के लोग यहाँ आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। और 15 मिनट वहां से बाद पुलिस ने उठा लिया और वहां से गायब हो गए। क्या कि सब समझते हैं, ये समझते हैं कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने के, लोगों को बेवकूफ बनाने, लोग बेवकूफ बनते नहीं। लोग समझते हैं कि आप सिर्फ डुगडुगी बजाने के लिए कॉज के साथ आते हैं, उसके बाद फिर नमस्ते करते हैं। इसलिए तो शशि थरूर ने ठीक कहा कि वो जो आपकी छात्रों की गूंज है वो कामयाब नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, वो उनका कामयाब हो गया। अब आप उनका भी क्रेडिट आप लेना चाहते हो। अच्छा चलिए, झारखंड में ले लो ना इस्तीफा जाकर। आप कहते हो आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाया, झारखंड में जाकर इस्तीफा मांग लो हेमंत सोरेन का। नहीं मांगेंगे, नहीं बात करेंगे। नहीं लेकिन एक आंकड़ा कुशाग्र में आ रहा हूं। एक आंकड़ा जो मैंने कुशाग्र को देखकर सवाल पूछा, उसमें एक और आंकड़ा है। सी वोटर का ये एक सर्वे है आरपी सिंह, और उसमें 2 सवाल थे, जिसमें यह था कि युवाओं में लोकप्रिय कौन, तो 39.8% युवाओं ने पीएम मोदी को लोकप्रिय बताया और 27.9% ने राहुल गांधी को। लेकिन उसी में पूछा गया कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो 50%, करीब 51% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। सिर्फ 33% लोग ये कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। तो ये भी आप देखिए कि कहां झांकने की जरूरत है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि उस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं करी इन्होंने। अब अरे कदम से डिबेट का क्या लेना देना है प्रभु? कदम से डिबेट का क्या लेना देना है? मैं बता तो रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। अब वो कदम कार्यान्वित होते हुए दिखेंगे इस साल में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो जो कदम उठाए हैं वो ठीक है, उसका लाभ होने लगा है। जब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगेंगे, जब बाकी जो कदम सरकार लेने जा रही है, इस प्रकार से पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग ओवरऑलिंग हो रही है स्ट्रक्चरिंग की, इस प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी उठाई गई है। उसका चलते हुए अब इसका एक लाभ आपको दिखेगा। ठीक, नहीं अल्टीमेटली जब तक वो पहुंचेगा, जब उसका लाभ दिखने लगा, तब एक आरपी सिंह, इसका ईमानदार जवाब हो सकता था कि देर हो गई। ईमानदार जवाब हो सकता था कि देर हो गई, इसलिए लोगों में सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आ रही है। जो बात मोहन भागवत ने भी स्वीकार की कि हाँ देर हो गई, कनेक्ट नहीं कर पाए समय पर। उस पे अभी तो रखे जी, उस पे काम होना है। वो अगले साल के लिए चलिए काम होना है, ताकि अगले साल तो इस प्रकार का पेपर लीक हो ही ना, मनोज यादव के पास जाऊंगा। सिस्टम में भी आना है। मैं बोलना चाहूंगा, आरपी सिंह जी ने जो दूल्हा की बात बोली ना, मैं एक और दूल्हे की बात करना चाहूंगा, जो रात को 12 बजे इंस्टाग्राम रील पे फ्रांस बोल के तो देश को संबोधित करते हैं। नहीं, ये बोलना जरूरी है, मगर संसद से लगातार नदारद है। अब मैं बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला चर्चा से कौन भाग रहा है?
कहाँ है पिछले 10 से 12 से आप भाग रहे हो। आपने कितनी डिबेट करी जब प्रधानमंत्री कहाँ है पार्लियामेंट में? आप लोग अमित शाह कहाँ है पार्लियामेंट में? प्रधानमंत्री जी का क्या काम है सदन में डिबेट के ऊपर? प्रधानमंत्री जी का डिबेट में क्या काम है? जिस मंत्री का काम है मंत्री था सदन में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सब जवाब दिया आपको। सड़क पर है और आप कह रहे जितेंद्र सिंह ने सारे जवाब दिए नहीं दिए आपको। आरपी सिंह जी, आप बात क्या कर रहे हैं? आप जैसे सीनियर प्रवक्ता अरे ऐसे बोलेगा? मैं जो पूछा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सारे जवाब दिए नहीं दिए, परंतु आप इस बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। झारखंड में जाकर क्या हो गया? झारखंड में क्या हो गया बता नहीं रहा। झारखंड में कब जाएंगे राहुल गांधी? लाठियों से मार रहे हैं क्या? झारखंड में कब जाएंगे? प्रधानमंत्री का काम क्या है? अच्छा, जब सुशील शिंदे ने कहा था कि हमने बर्बरता की तो क्या हो गया? तब क्या था 2012 के अंदर सुशील शिंदे ने इसी परिस्थिति के अंदर फिर क्या बयान दिया था? अच्छा रुकिए, जरा बाकी मेहमानों को लाने दीजिए डिबेट में। आरपी सिंह होल्ड ऑन, कुशागर भाई होल्ड ऑन, मनोज यादव को लाता हूं डिबेट में। मनोज भाई 1 मिनट। आरपी सिंह, मनोज भाई, आप तो इस आंकड़े से बहुत खुश हो रहे होंगे, या फिर शशि थरूर के बयान से बहुत खुश हो रहे होंगे कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम उतना असरदार नहीं, क्योंकि लग रहा होगा अभी तो यूपी है, ये तो हमारा फील्ड है, बैटल फील्ड है। देखिए, अब किस पर्पस से, किस तरीके से और क्या सोच के साथ उन्होंने, शशि थरूर ने अपने नेता को क्रिटिसाइज किया, अब ये तो वही जाने। मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर जी को कांग्रेस की राजनीति छोड़ के राहुल गांधी जी का मेंटोर बना देना चाहिए और वो बताएं हर चीज कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, बात मुझे नहीं लगता है कि ये बेहतर होगी। बेहतर ये होगा कि इस देश की समस्याएं क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस्तीफे कराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका, मैं यह भूमिका की बात, बड़ी भूमिका की नहीं, सबसे बड़ी भूमिका इस देश के जनजी की थी। बीच में नहीं, बीच में हाँ, विपक्ष की, हाँ ठीक, कांग्रेस के साथ मैं वही बात मैं भी कहने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे आगे अगर कोई था तो जनजी था, और जनजी भी किसके कॉल पे आया था? वो था सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी और देश के जितने भी दल गए उस समर्थन में सीजेपी के, वो ढाल बन के नहीं खड़े हुए, वो बैकअप बन के खड़े हुए। राकेश जी, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, सभी राजनीतिक दलों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये भी नहीं कि हम बैकअप बन के खड़े थे, बड़ी बात ये कि जो ढाल बन के खड़े थे उन्होंने अपने आप को लौह पुरुष कहने वाले गृह मंत्री को भी 4 कदम पीछे नहीं भेजा, सदन से ही बाहर भेज दिया। अब तक उसकी चोट इतनी गहरी लगी कि सदन में ही आने से घबराते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहुल जी एथेनॉल का विषय उठा रहे हैं, छात्रों का विषय, आज उनकी मीटिंग एथेनॉल की बात कर रहा है। मैं इस बात पे कहूंगा कि अगर बीजेपी इस बात की करे कि वो E20 की सपोर्टिंग गाड़ी थी उसका बता रहे, विषय ये नहीं है। ये इतना स्पेशल लाइन पे मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। कहाँ? जवाब ये देना चाहिए कि देश की समस्याएं नहीं, सड़क तुम, मनोज यादव जी सुनिए, गाड़ी तुम, सड़क पर 70%, मैं रफ कोई आंकड़ा नहीं है, आधे से ज्यादा ये मैं मानता हूं कि जो गाड़ियां इस समय हैं सड़क पर वो E20 कंपैटिबल नहीं है। मैं ये मानता हूं तो E20 जो कंपैटिबल गाड़ी नहीं है, उस गाड़ी के साथ वीडियो बना देते, एक सिंपल सी बात है, वो ज्यादा और अपील करता। ये बातचीत आप उसको ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे क्या अलग लगा, मुझे क्या अलग लगा कि आपने कांग्रेस को आईना दिखाया कि भाई तुम्हारी वजह से ये इस्तीफा नहीं हुआ है। और ये भले आप कह लें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, उससे डरकर सरकार ने इस्तीफा दिलवाया है। ये सदन में स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। मनोज यादव जी, राकेश जी, मैं महत्वपूर्ण लाइन कहने जा रहा हूं जो डिबेट में मेरे ख्याल से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा या इस बात को कहने की हिम्मत नहीं रखेगा। राजनीति में एक शब्द होता है, राजनीति की सच्चाई को स्वीकार करना। हर जगह पर कांग्रेस स्वीकार कर रही है आपके हिसाब से, अपनी भूमिका को अहम बताओगे तो राजनीति वो जीरो हो जाए। बहुत सही, ना बहुत सही। नहीं, मैं कांग्रेस ना ठीक है। आज राहुल गांधी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, और आप देखिए सपा और कांग्रेस के बीच की खटास दिख रही है, या फिर लग रहा है कि हमारा बैटलफील्ड कोई छीन न ले। आरपी सिंह आप कुछ इशारा कर रहे थे, मैं कुशागर आता हूं, अभी 2 मेहमान बाकी हैं। दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पर ले जा रहा हूं। कर सकता हूं मनोज भाई, मैं तो बिल्कुल सही जगह पर ले जा रहा हूं। राकेश जी, आप तो कह रहे हैं कांग्रेस की क्रेडिट धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे। पहले मेरी एक लाइन सुन लीजिए। सुनाइए। आपकी अरे आपस में लड़वाइए मत, मैं एक लाइन कह दूं बस, एक लाइन। अगर राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में छात्रों की बात सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये झारखंड वाले कौन सी खदान चला के माल बनाने में लगे, वो क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? उनको जाना चाहिए ना। वो बीजेपी वाले कहां हैं?
वहां पे सिर्फ खदान खोदेंगे, अच्छा, झारखंड- अडानी को जमीन दिलवाएंगे, आप ये- इसके अलावा कोई काम नहीं सुनिए करेंगे। सुनिए मनोज यादव, फिर झारखंड की भी मनोज बात यादव, करें ना। हम बिल्कुल बात करिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव क्यों नहीं गए झारखंड, बताइए। वहां तो सरकार है विपक्ष की, मतलब देश में विपक्ष के हिसाब से विपक्ष वहां में तो जो है पहले जाए, हम तो वहां सरकार में। अच्छा, आप सरकार छात्रों से की नहीं सवाल सुनेंगे। पूछो, सरकार पहले धरने दौर में की बैठक चली जाए क्या? मनोज यादव, पहले दौर तो की बैठक बीजेपी क्यों नहीं बेनतीजा आई? निकल गई। बीजेपी आज छात्रों और सरकार के बीच की बातचीत बेनतीजा नहीं मनोज यादव। धरने पे नहीं बैठी। मनोज यादव, कोई नतीजा नहीं निकला बातचीत का। ना ना ना, अखिलेश यादव दिल्ली कब में जा कहा रहे हैं? बीजेपी नहीं बैठी। अच्छा, झारखंड के छात्र नहीं है, दिल्ली वाले छात्र हैं। ठीक है, क्यों नहीं बैठी बहुत- दिल्ली में? ना, सो मच डबल स्टैंडर्ड। दिल्ली में बीजेपी धरने पे क्यों नहीं बैठी? बैठना चाहिए था ना उनको धरने पे। मतलब पक्ष वाला नहीं बैठेगा। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठा दोगे? अरे वाह, बहुत सही है, अपनी बहुत सरकार के शानदार खिलाफ मनोज धरने पे यादव, क्यों बहुत बैठेंगे भाई? शानदार, बहुत शानदार। आरपी सिंह, आप 30 हमसे सेकंड। मांग करो। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तारियां 19 इधर भी हुई हो थी। चुकी हैं। अरे गिरफ्तारियां दिल्ली में भी हुई थी, नीट में भी हुई थी गिरफ्तारियां। चलिए आरपी सिंह। मनोज भाई, आपने कहा शशि थरूर जी को कुछ बन जाना चाहिए राहुल गांधी का, वो आप अच्छा रोल निभा लोगे। वो आपके लिए आप सच्ची, अच्छी और सही ईमानदार सलाह दोगे। आपको मैं कांग्रेस वालों को कहूंगा कि वो आपके बारे में चिंता करें और आपको अपनी पार्टी का सलाहकार या जो भी आपके मन में है वो कर लेना चाहिए उनको। परंतु जो मूल बात है, झारखंड को लेकर हमारे जो सांसद है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन किया और बाबूलाल मरंडी जी ने वहां पर समर्थन दिया। हम वहां पर राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे। हम ये नहीं कि हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए पहुंचेंगे, हमने जेन्युइन समर्थन किया उन लोगों का। इनकी तरह नहीं कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। ठीक है, ये है फर्क इनके और हमारे बीच में। ठीक, और मैं तो चाहता हूं, हाँ। कृपा कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाँ। कब मांगेंगे हाँ। वहां के शिक्षा मंत्री ठीक है। श्रीमान हेमंत सोरेन जी ठीक का है। इस्तीफा। चलिए कुशाग्र, हिम्मत आप है कुछ तो कहना मांगो चाह रहे इस्तीफा हैं, एक मैं बार। अनमोल के पास जाऊंगा। और कुशाग्र मैं ऐड करता हूं, एक तो सपा ने ये कह दिया कि क्रेडिट मत लो भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। दूसरी बात है, राहुल गांधी रांची कब जा रहे हैं, क्योंकि मनोज यादव इशारों में संदेश तो नहीं गए। देखिए, मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्रेडिट कोई नहीं ले रहा और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये जो प्रदर्शन था देश के छात्रों ने, युवाओं ने खड़ा किया, उसको पॉलिटिकल बैकिंग जो एक विपक्ष की पूर्णतः जिम्मेदारी थी, नियतिपूर्ण तरीके से राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और सारे विपक्ष ने एकजुट होकर पार्लियामेंट में अपनी बात को रखा। और उसका नतीजा देखिए, आरपी सिंह जी ने क्या बोला, राहुल गांधी गए जंतर मंतर, विपक्ष के अधिकतर नेता जंतर मंतर गए, कांग्रेस से पवन खेड़ा, राहुल गांधी गए जंतर मंतर में, द्वारा पूछ रहा हूं क्या? प्रधानमंत्री कहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री गए की कोई जंतर मंतर, जिम्मेदारी नहीं क्यों है। उन्होंने सुनिए तो सही, बीच में मत प्रदर्शन बोलिए, किया? अलग से जवाब क्यों दे रहा किया? हूं, वहां सुनिए। जाकर कॉल क्यों कहा है उन्होंने? प्रधानमंत्री जंतर मंतर को छोड़िए, संसद तक में नजर नहीं आ रहे। लगातार छात्रों को पीटा गया, लाठियां मारी गई, पैलेट गन यूज करी गई। आरपी सिंह जी, उसमें देश का युवा पिटा है आपके गृह मंत्री की पुलिस से, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और रही बात झारखंड की, देखिए राकेश जी, झारखंड में जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल खियांगते, नहीं प्लीज, कुशाग्र, मैं आपके इस लॉजिक से 1% भी सहमत नहीं होऊंगा। और पूछिएगा कि क्यों नहीं सहमत होगा, और पूछ लीजिए, नहीं और पूछ लीजिए क्यों नहीं सहमत होगा, क्योंकि गिरफ्तारियां नीट में भी हुई थी, नीट में भी सेक्रेटरी हटाए गए थे, तो वो छोड़ दीजिए। मैं उस लॉजिक से, अगर कदम की बात है तो वहां भी हो रहे थे, लेकिन वहां इस्तीफा चाहिए था और झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए। ये बेसिक फर्क है जिसकी चर्चा चल रही है। सिर्फ 10 सेकंड तो दीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों मैं आपको सहमत करता हूं ना। झारखंड में जेपीएससी में राहुल गांधी ने छात्रों से बात करी, लगातार यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हमारा चल रहा है, वहां पे लगातार तरीके से पूरी नहीं ना मैं इससे भी नहीं सहमत हूं, कुशाग्र मैं इससे भी सहमत नहीं हूं और इसलिए सहमत नहीं हूं। सुनिए सर, सुनिए राकेश जी, हमने AK-47 नहीं चलवाई झारखंड में, सुनिए, हमने पैलेट गन नहीं चलाई, ठीक है, हमने कितने लगा के डंडे नहीं मारे छात्रों को, छात्रों का हक है। अगर वहां की सरकार से कोई गलती हुई है ठीक तो है, राहुल कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, अब रुक जाइए। कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए। कुशाग्र मैं आगे बढ़ता हूं, अभी रुक जाइए। दिल्ली में भी संसद मार्च वाले दिन से पहले तक कोई बल प्रयोग नहीं हुआ था, पहली बातचीत। दूसरी बात है, वो ठीक है, वो आपने, अब सुनिए, रुक जाइए सर, वो तो समय बताएगा ना कि आप पहले समाधान निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, कि मजबूरी में छात्र विधानसभा मार्च कर ही लेते हैं, ये तो समय बताएगा सर। ये अभी नहीं, अभी तो 10 तारीख का एक शेड्यूल्ड है, देखते हैं क्या होता है। मगर हम तो कह रहे हैं अगर छात्र मार्च भी नहीं, वो तो वक्त बताएगा सर, प्लीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा कुशाग्र, वो वक्त बताएगा। हाँ, यस वो वक्त बताएगा। अब सुनिए एक बात, अब सुनिए एक बात, सुनिए एक आरपी सिंह एक मिनट, अब सुनिए एक बात सुनिए। आपने वो ठीक कहा कि कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे थे, यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे हुए थे। भाई, वहां जिम्मेदारी आपको आंदोलन को सपोर्ट करना नहीं है, वहां आपकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, ये सॉल्यूशन दे देना जिम्मेदारी है। आप सरकार में हैं, या तो सरकार से समर्थन वापस लीजिए
और उसके बाद आंदोलन में जाकर खड़े हो जाइए, तब तो फिर भी तर्क समझ में आएगा। रुक जाइए, मैं अनमोल पवार को लाता हूं। रुक जाइए कुशाग्र प्लीज। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले कुशाग्र, मैं सिर्फ 3 मेहमानों के पास रहा हूं। आपने अपनी बात कह दी, मुझे मेरा पक्ष सिर्फ 10 लीजिए 10 सेकंड। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। यूथ कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी ने छात्रों से बात करी, हम पूरी तरीके से सरकार में रह के छात्रों की बात को मजबूत करके, नहीं भाई, राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करी? वहां घटक दल है कि भाई ये सॉल्यूशन निकालिए, रातों रात सॉल्यूशन निकालिए और छात्रों का ये आंदोलन समाप्त कराइए, विद सम्मान समाप्त करवाइए। हम सरकार में रह के एक्शन ले रहे हैं और छात्रों की बात को मजबूती। ठीक है, चलिए अनमोल पवार को लाइए। हाँ ठीक है, आरपी सिंह जी आंदोलन सर सुनिए, एक बात कहकर सुनिए कुशाग्र, सरकार में जब आप होते हैं ना तो आंदोलन को नहीं सपोर्ट करना होता है, क्यों नहीं करते? आपको आंदोलन को समाप्त करवाना होता है, सॉल्यूशन देकर समाप्त करवाना होता है। ठीक है, नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। अरे बात, छात्र अगर हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार में हैं, तो भाई आप ऐसा करिए ना कि आंदोलन तुरंत समाप्त हो जाए। आवाज आई, सुन ली, रिएक्शन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कुशाग्र, खाना पहुंचा दे, राहुल गांधी छात्रों से बात कर ले, इट डजंट वर्क। आज सरकार में है वहां पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अनमोल पवार रुक जाइए, अनमोल पवार अब रुक जाइए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अनमोल पवार, शशि थरूर ने कहा कि छात्रों की गूंज असरदार नहीं, हालांकि पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था। E20 आप रोज बोल रहे हैं, अब तो राहुल गांधी E20 लेकर आ रहे हैं, अब आप लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मुद्दे की लड़ाई नहीं राकेश भाई, ये तो देश के युवाओं की लड़ाई थी भाई, जिसे हमने बहुत मजबूती से उनकी मांगों का समर्थन किया, हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। और हम तो अब भी सवाल कर रहे हैं, हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जब इतने पेपर लीक हो जाते हैं इनके कार्यकाल में, 10 साल में लगभग 40 से ज्यादा पेपर लीक, जब राष्ट्रीय स्तर पे जो है लगभग 150 पेपर लीक हो जाते हैं, जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, जब गुजरात में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, जब हरियाणा में जो है 40 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं भाजपा सरकार में, तो इन सबकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती, ये बताओ ना भाई। झारखंड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, छात्रों की सुनी जानी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, उनकी बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उनका भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए। लेकिन इन पे कुछ बोलता है अक्षर। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था राकेश भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, और आवाज भी बहुत कट के आ रही है। आप उन्हें रोक नहीं रहे, आप उन्हें रोक नहीं रहे। अनमोल पवार, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां से कमांड मुझे मत दिया करिए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आरपी सिंह कोई भी काउंटर करे, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए। बोले भाई जिसकी बारी ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ आवाज कट रही है। बोलिए अनमोल। जी, आपकी आवाज कट रही है। रही बात E20 की, देखिए E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से उठा रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी जिसमें लगभग 2,33,328 लोगों ने बताया किस तरह से उनकी माइलेज कम हो रही है। 20 से 30% माइलेज में गिरावट है, इंजन कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं। हमने नेशनल टाउन हॉल किया जिसमें रिकॉर्ड बन गया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन उस मीटिंग को ज्वाइन किया, जो लोग इससे परेशान हैं। और हम राष्ट्रीय स्तर पे हर राज्य में इस नेशनल टाउन हॉल का आयोजन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आज हमने इसका आयोजन किया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब मुहिम बना रहे हैं अनमोल भाई, E20 मुद्दे को लेकर एक उन्होंने वीडियो जारी किया है। क्या E20? हाँ देखो पांडे जी देखो, ऐसा है, जब जंतर मंतर पे बच्चे बैठे थे ना, तो उनके समर्थन में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। राहुल गांधी तो 25 दिन तक वहां झांकने भी नहीं गए थे, उन्हें उनकी चीख पुकार नहीं सुन रही थी। आज छात्रों की गूंज की बात कर रहे हैं तो जंतर मंतर पे बैठे बच्चों की चीख पुकार नहीं सुन रही थी उन्हें। E20 का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी सबसे प्रथम नेता है जिन्होंने उठाया है पूरे देश भर में। लेकिन अब जब उन्हें दिखा कि भाई लोग वाकई में इससे परेशान हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं समर्थन में आ रहे हैं, तो इसे भी मुद्दे को भुनाने चले हैं। लेकिन लोग जानते हैं ना, इन्हें दरअसल क्या है ना, ये कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों को बहला फुसला दें कि भाई इन्होंने इस मुद्दे को जो है जनता के सामने लेके आए हैं, इन्होंने शुरुआत की है। लेकिन जनता तो जानती है, किसी को ब्लेम करने की करी और जिस जनता तो जानती है, बात अपनी अच्छी करी, मगर बेचारे फंस जाते हैं कि किसी तरह केजरीवाल को हीरो बनाना है। हालांकि देश की जनता के बीच में लगे पड़े हैं, केजरीवाल मैं हीरो बन जाऊं, मैं ये कर लूं, सीरियसली नहीं लेते, छोड़ो इन्हें। बट मैं E20 कंपैटिबिलिटी की बात, वो हीरो है भाई साहब, ये क्रेडिट की बात ही नहीं है कि केजरीवाल को क्रेडिट मिलेगा। राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला कि मुझे। अच्छा, मैं ये आप लोगों की लड़ाई पर आता हूं कुशाग्र, ये इस वाली डिबेट पर मैं आता हूं, जरा एक बार रमनीश के पास चला जाऊं।
ये लड़ाई है सरकार नहीं की नहीं और सर, देश नहीं के नहीं उस नहीं नहीं नहीं, मैं उस एक जनता एक की मिनट जो hold on। लगातार E20 और पेपर लीक ठीक- से परेशान है। ठीक है, ये लड़ाई तो इस अहंकारी मैं सत्ता आता के हूं साथ है। कुशाग्र भाई, अहंकारी कौन है इस डिबेट पर आता हूं, लेकिन रमनीश भाई, इधर से अनमोल भाई ने राहुल गांधी को कहा, इधर से इन्होंने केजरीवाल को कहा, उधर से थोड़ी देर पहले सपा के मनोज यादव आईना दिखा रहे थे। ये चल क्या रहा है ये? सबसे पहली बात है राकेश जी, देखिए आज जो मुद्दा है जो छात्र का आंदोलन, तो छात्र के आंदोलन में मुझे लगता है सियासतदान जितने भी सारे आज उतरे हुए हैं, सबको सियासत करने की जरूरत है। इसमें कोई भी मुझे लगता है कि दो राय नहीं है कि इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सियासतदान जो आए हुए हैं, चाहे राहुल गांधी के रूप में मैं बात करूं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश यादव जी की बात करूं, आज सबों को आज जेपीएससी के आंदोलन में आज रांची में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज छात्रों की बात होती है तो जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन ही है, जिसके नेता के रूप में जेपी को आज जाना जाता है। फिर मैं बात करूं नेट पेपर लीक की बात होती है, कोई भी छात्र, तो इतिहास साक्ष्यों को भूलना नहीं चाहिए। 1985-86 की घटना है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन कांग्रेस के जो शिवाजी राव पाटिल, उनके बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपनी बेटी के एमडी परीक्षा के मार्क्स में बढ़वाकर पास कराने के मामले में सख्त टिप्पणी हुई थी। उसके बाद में उसको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर पंजाब में आज जो फार्मेसी भर्ती परीक्षा के में घोटाला हुआ, कोई भी नेता उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज कर्नाटका में केपीएससी व राज्य स्तरीय लोक सेवा यूनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा जो उसके ऊपर कोई सवाल आज उठा नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जेपीएससी का जो आंदोलन, छात्र आंदोलन जो रांची में हो रहा है, उसमें कोई भी नेता आज क्यों नहीं उतरे हैं? डिंपल यादव वहां पे नहीं जाती हैं, आयशा के जो नेता वहां पे नहीं जाते हैं, चाहे राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंचते हैं, चाहे अखिलेश यादव वहां पे नहीं पहुंचे। शुद्ध राजनीति रमनीश, आयशा के लोग पहुंचे वहां पर, यहाँ पे आयशा के लोग पहुंचे, फिर गलत कोट मत किया करिए। जो पहुंचा वो पहुंचा, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, आयशा के लोग पहुंचे, आयशा के लोग पहुंचे। ठीक है, कुशाग्र बोलिए। प्रधानमंत्री को जो देखिए, मैं अभी भी आपको सारे के सारे बोलना लोग चाहता कहाँ हूं कि हैं? राहुल गांधी ने वहां बैठे छात्रों से, हम सरकार का हिस्सा है, मैं मान रहा हूं, वहां पे बैठे छात्रों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, हमारी पार्टी संपर्क में है, यूथ कांग्रेस संपर्क में है। जो भी उनकी डिमांड्स हैं छात्रों की, बिना किसी भी तरीके के आत्मघाती उन पर हमले नहीं करे जाएंगे। भाजपा सरकार की तरह उन्हें मारा पीटा नहीं जाएगा, खदेड़ा नहीं जाएगा। वो देश का भविष्य है, देश उनसे, पूरा स्टेट उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनकी जो भी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी होगी सरकार में रहते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रमनीश, प्लीज होल्ड ऑन, रमनीश होल्ड ऑन, रमनीश प्लीज, लगातार नहीं, रमनीश प्लीज। अब मुझे एक बात बताइए, मैं मान रहा हूं कि आप संवेदनशील हैं, मैं मान लेता हूं कि राहुल गांधी ने अपना बातचीत की और आप सॉल्यूशन दे देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप ये कहेंगे कि अभी तक आप छात्रों की उम्मीदों पर फेल रहे झारखंड में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं फेल रहे। अच्छा, और पूरे यकीन के साथ तो शौक में ये धरना शुरू हो गया है? ये शौक में एक व्यक्ति वहां पर 7 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है। शौक में जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर पहले नहीं, आप बिल्कुल शौक में नहीं। बिहार में भाई देखिए, आप आंदोलन की बातचीत करिए, ब्रुटैलिटी वो एक अलग इशू है, वो उस पर चर्चा होगी। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, सुनिए, दो बातें हैं, दो मुद्दे हैं कुशाग्र। एक है आंदोलन पर बर्बरता, एक है आंदोलन पर बर्बरता, और एक है सिस्टम ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, यहां पर भी छात्र बैठे क्योंकि उनकी शिकायतें थी, और झारखंड में भी छात्र बैठे क्योंकि उनकी शिकायतें हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि झारखंड में तो अभी तक सरकार असफल रही ना, अभी तक फेल रही ना छात्रों के मुद्दे पर, जिसको लेकर छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। जस्ट गिव मी 20 सेकंड्स। 2014 से लेकर 26 तक लगभग 150 पेपर लीक हो जाते हैं। नीट के ऊपर 2024 में पेपर के संपर्क में, अरे लीक हुए हैं। इतना पीएम को बोलेंगे ना आरपी सिंह जी इंटरव्यू करने के लिए, तो शायद देश के युवाओं को थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। उन्हें भी बोल दीजिए शक्ल दिखा लें, यहाँ से बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए राकेश भाई, 10 साल में 12 साल में जो 150 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, 2024 में एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनती है नीट पेपर लीक से बचाने के लिए, के राधाकृष्णन, जिसमें से वो नहीं कुशाग्र भाई, मेरे भाई, मैंने आपसे ये पूछा। अरे एक मिनट रमनीश प्लीज, हर कोई साथ में नहीं बोले, वरना मैं सबका नाम लेकर एक एक आदमी की आवाज ऑन एयर करूंगा। हर कोई एक साथ नहीं बोले, सबकी आवाज खुली है, इसका मतलब ये नहीं होता है। कुशाग्र, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर मैं आरपी सिंह पर जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि झारखंड में अभी तक छात्रों के मुद्दे पर आप असफल रहे, इसलिए छात्र धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे हैं? देखिए, मैं आपको फिर ये बात पूरी संवेदनशीलता से कह रहा हूं,
अगर छात्र मेरे जिस राज्य में मेरी सरकार है, हाँ। मैं अलायंस में हूं, मान रहा हूं, हाँ। अगर वहां पे छात्र धरने पे बैठा है तो सिस्टम में खामियां हैं। बस बिल्कुल मानिए इसको, खामियां है। मानिए कोई इसको, बनाई नहीं है। हाँ तो बस कोई मानिए बनाई इसको, नहीं। यही यहाँ पर था, कौन यही बना वहां कर? पर भी है, कोई अंतर नहीं है। मैं बता तो रहा हाँ हूं, मानिए ना, फिर ना। यही बात, फर्क है, नियत में फर्क है। अच्छा। नियति में फर्क है। अच्छा नियत में ठीक ये है। फर्क आरपी है सिंह, कि वहां पे जो सरकार के खिलाफ 30 प्रदर्शन हो रहा है, सेकंड, ये वहां- कह रहे हैं नियत और राकेश नियति जी, का फर्क है। नहीं राकेश भाई, ये बात तो गलत है। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। कुशागर भाई, सबसे ज्यादा आपको समय मिला और इस डिबेट में सबसे कम अनमोल को समय मिला है। नहीं देना राकेश भाई, सबसे ज्यादा इस डिबेट में आपको समय मिला है कुशागर। प्लीज इसको लेकर कंप्लेन मत करिए मेरे भाई। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए। नियत में यह फर्क है कि जहां पे हेमंत सोरेन विपक्ष और जो हम अलायंस में राहुल गांधी लगातार सरकार में और छात्रों के संपर्क में है, हाँ। छात्रों के साथ कोई ब्रुटैलिटी नहीं हो रही, हाँ। उनकी मांगों को स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। और आपको बहुत हो जल्दी गए, सोल्यूशन हो गए आपके 10 सेकंड। आरपी सिंह, आरपी सिंह आपके 30 और सेकंड। नियत इनकी ये खराब है। ठीक है आरपी सिंह आपके 30 सेकंड। रुक जाइए कुशागर, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। शांत, शांत कुशागर, बोलिए आरपी सिंह। केरल के अंदर तो इनकी नीयत अच्छी थी, तभी तो 100 छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी और 100 छात्रों को अरेस्ट भी कर दिया जिनके गया। खिलाफ हुए वो उनके भी ये खिलाफ बेचारे एक्शन मांग नहीं रहे हुआ थे। है। अभी अब आप अच्छी बोल रहे हैं बात है। कुशागर, अमित शाह के खिलाफ नाउ मोदी यू आया आर था, इंटरप्टिंग। कुशागर, आरपी सिंह जी ये राहुल गांधी, से तब राहुल गांधी के चेले हो क्या? राकेश राहुल भाई। गांधी भी यही करता और है ये गलत बात पार्लियामेंट के बोलेंगे तो अंदर। फिर सही बात तो हमें बोलनी अरे पड़ेगी। राहुल गांधी के चेले, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये डिबेट है, अरे ये पांडे जी की नरेंद्र मोदी डिबेट के है। चेले, जाके उन्हें बोलो ये प्रधानमंत्री वहां पे पार्लियामेंट नहीं है राजसभा जहाँ पर तुम ये उल्टा सीधा चेलेगिरी सा आप बोलते लोग हो। करते होगे। हमारे नेता उल्टा तमीज से सीधा बात बोलते हैं। करना। सुनिए एक बात, सीनियर हो तो केरल के अंदर सीनियर की क्या तरह हुआ था? रहो। केरल के ये अंदर अपनी 100 छात्रों को तमीज अरेस्ट अपने क्यों घर में किया? दिखाना। केरल के अंदर लाठीचार्ज क्यों किया? केरल के अंदर आपने वहां पे वाटर कैनन क्यों चला? केरल के अंदर प्रधानमंत्री फ्रांस बोल के आता है और लगातार संसद से चलिए जी। गायब है। भाषा की पांडे मर्यादा जी, प्लीज ये कुशागर, डिबेट का- कुशागर, कुशागर, अभी आप 30 सेकंड बिल्कुल नहीं ठीक है। बोलेंगे। कंट्रोल कुशागर, मैं सबको कह रहा हूं कोई बीच में काउंटर कर दे, लेकिन एक लाइन से ज्यादा नहीं बोले प्लीज। रखे राकेश जी, प्लीज इन्हें बोलिए। आरपी सिंह बोलिए। असल में ये जो पूरी मानसिकता है ना, ये कुशागर का समय आजकल इनको छाप लग गई अर्बन नक्सल की। दूसरों को बोलने देना, हाईवे या हाईवे चलेगा, सब कुछ हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, और कुछ नहीं है इसके अलावा आगे कुछ नहीं। परंतु जो मूल बात है, ये इनका केरल का जो एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा देगा, इनका कर्नाटका का जो एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा देगा, इनका पंजाब का इनसे पूछे एजुकेशन मिनिस्टर कब इस्तीफा देगा, नहीं बोलेंगे ना। और झारखंड में कब इस्तीफा देंगे? वहां पे जो मुख्यमंत्री है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे उनसे? नहीं, और वो जो शांति से बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो अभी तक ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि असल में क्या हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं असल में क्या हो रहा है। अनमोल भाई को लग रहा है हमारा E20 वाला मुद्दा राहुल गांधी ने छीन ले जाए। राहुल गांधी को, आपको, कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम ही सबसे आगे रहें। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमारे बैटलफील्ड में कोई और असरदार ना हो जाए। सर आप लोग यही करते रहिए, आप लोग यही करते रहिए सर, आप लोग यही करते रहिए और यही आपसी लड़ाई लड़िए। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।